वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा सायरा, आपसे भी मेरा क्वेश्चन है। एक तो बता दें कि जो औरतें ऑब्वियसली 9 to 5 करती हैं, जॉब्स करती हैं, उनकी वार्डरोब में क्या चीज़ें होनी चाहिए, और साथ साथ सहरी के बाद जाना होता है, टाइम भी इतना नहीं होता, ऑब्वियसली ऑफिस का 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद टाइम हो जाता है, तो क्विक स्टाइलिंग टिप्स भी दे दें। अच्छा, सबसे पहले तो जब हम स्टाइल्स की बात कर रहे हैं या कलर्स की बात कर रहे हैं तो वो मैंने पहले भी बताया था कि न्यूट्रल्स बेसिक्स कलर्स होने चाहिए। डार्कर भी हों उसमें और लाइटर भी हो सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड द डे ऑफ द, मतलब कि समर्स हैं या इवनिंग्स हैं। उसके बाद आपके पास लेयरिंग के लिए डिफरेंट स्कार्व्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम अपने अभी पाकिस्तानी सेटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे हमने पहले भी शायद बात की थी कि अगर एक ब्लैक, अगर ब्राउन, एक प्लम, बरगंडी, उसके साथ हम बहुत सारे आउटफिट्स बना सकते हैं, जैसे हामिद साहब ने बताया। और बिल्कुल वाइट भी है ना, तो आप इसके इन 4-5 कलर्स के साथ आप डिफरेंट तरह के सेम दुपट्टा, किसी दिन आप सेम दुपट्टा ले लें, किसी दिन आप उसके साथ स्कार्फ ले लें, ठीक है, किसी दिन आप उसके साथ चुनरी का दुपट्टा ले सकते हैं, किसी दिन आप उसके साथ खाली अजरक टाइप चीज ले सकते हैं। तो वो डिफरेंट ओकेजन्स के आपके ड्रेस बन सकते हैं। किसी दिन देखो वो वाइट, अभी जब से बसंत था, वाइट बेसिक कपड़े थे और उसपे हमने कुछ कोटी सी पहन ली थी, कलरफुल सी, या कलरफुल दुपट्टा ले, बसंत का आउटफिट बन गया। जुम्मा है, जुम्मे के दिन आप चाहते हैं कि आप बड़े प्योर सी लुक दें, तो वाइट के साथ आप वाइट ही हल्की सी एम्ब्रॉयडरी वाला कुछ जो है ना वो, या छोटा सा छन वगैरह लगा उस पे, वो वाला दुपट्टा ले सकते हैं, ठीक है। और अगर उसके साथ आप ब्लैक ले सकते हैं तो ब्लैक में भी वाइट एंड ब्लैक कर लें किसी दिन। तो ये डिफरेंट जो है ना, बेसिक्स के साथ आप जितना मर्जी खेल सकते हैं। बाकी अगर कुछ आपने 7-8 है, हाँ, उसके साथ 7-8 कपड़ों के साथ आप 50 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं डेफिनेटली। और उसके अलावा मेरा जो एक टिप होगा, जो मैं अभी आई थिंक हम लोग मिस कर गए और मैंने डेफिनेटली बताना था, क्योंकि एक जो मेहंदी लगी होती है लड़कियों के हाथों में, वो कॉर्पोरेट में बहुत ही बुरी लगती है। कुछ लोग कहते, कह नहीं सकते, क्या करें नहीं भाई, उसको ब्लीच लगा के चले जाओ, ईद से अगले दिन जो छुट्टी पे जाना ना, ब्लीच मारो ताकि सारी जो मेहंदी है ना वो चली जाए। 2 दफा तो लगानी होती है साल में। हाँ, बट इट डजंट लुक नाइस। फॉर एग्जांपल, आपका देखो अगले दिन ही आपका इवेंट है या इंटरव्यू है, तो मेहंदी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, ठीक है। और उसके साथ डार्कर नेल कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। नेल कलर भी सबड्यूड सा होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल। फ्रेंच मैनिक्योर कर लें अगर आप वो लेना चाहते हैं, लेकिन आपके एक तो क्लीनलीनेस और हाइजीन की तरफ बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सब आपके जो हैंड्स एंड योर फीट एंड योर हेयर, दे शुड बी टाइड अप। बहुत अगर आपके लंबे बाल हैं तो वो हर वक्त खुले नहीं होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वैसे तो हम मेहंदी लगा सकते हैं, मेहंदी लगाने में कोई बुराई नहीं है, लगाए, लेकिन हम यहाँ पे कॉर्पोरेट के लिए नहीं सही। एग्जैक्टली, हम जो सेटिंग की बात कर रहे हैं ना, वो अलग एक बात कर रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि माई सेल्फ मैं यहाँ से ड्रेस डिज़ाइनिंग से पहले आई हैव वर्कड इन नेवी, तो मुझे भी यही होता था हमेशा, हम लोग कि बहुत कम लेंथ नेल्स की और बहुत चंकी ज्वेलरी कभी भी नहीं, जस्ट पर्ल्स के आप जो है ना छोटे से स्टड्स पहन लें, या कभी गोल्ड स्टड्स पहन लें, छोटे से, कुछ नथिंग डैंगलिंग, नथिंग वेरी हैंगिंग। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमें, मुझे लगता है कि लोगों को बतानी चाहिए। वैसे तो सोशल मीडिया की तरफ से वो है, लेकिन कॉर्पोरेट का कोई भी नहीं बताता। एवरीवन लुक्स के हाउ, एवरीवन टेल्स के हाउ यू शुड लुक गुड। तो ओकेजन वाइज तो है, लेकिन ऑफिस के बारे में कोई सेटिंग की बहुत कम बात होती है। इसीलिए आज हमने ये टॉपिक चूज किया, ऑब्वियसली रमजान के हवाले से भी। और हामिद साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने मेहंदी के हवाले से बताया है, तो मर्दों के लिए क्या टिप्स है कि शलवार के नीचे जॉगर्स ना पहने? इतनी अंगूठियां पहननी, एक 2 3 अंगूठियां पहननी, यहाँ पे वो धागे वागे पहनने, अनलेस की सम अदर पर्पस देयर। तो देखिए, ये इतनी एक्सेसरीज है ना, लेस इज मोर, याद रखिए, लेस इज मोर। ख्वातीन के लिए लेस इज मिनिमल है, और मर्दों की ज़्यादा एक्सेसरीज है ही नहीं। तो मर्दों की तो एक टाइप पिन है, अगर वो आपको सही लगानी नहीं आती, कि लोग पेट के यहाँ पे जाके सेंटर में लगा लेते हैं तो डोंट इवन बॉदर डूइंग दिस ना, अगर आपको सही पता नहीं है तो किस जगह लगानी चाहिए? ये तीसरे या चौथे बटन में आती है ऊपर से लेके, ठीक है, ताकि पता हो। और उसके बाद है उसकी विड्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी चौड़ी है। कुछ टाई की विड्थ ये होती है, और उसकी विड्थ ये होती है लगाई हुई है। अच्छा, ये दूसरी बड़ी मिस्टेक है। और तीसरी है कि उसके बहुत डायमंड लगे हुए हैं, वो चीप डायमंड, फेक डायमंड, लोगोस भी बने होते हैं। हाँ, तो आप एक्चुअली बता रहे हैं कि आई एम वेरी फेक पर्सन ना, आई एम ए फोनी पर्सन, डोंट बिलीव मी, ये आप कह रहे होते हैं। जब आप कुछ चीज़ फेक एंड फोनी पहनते हैं ना,
जैसे किसी ने लुई वुइटन की बेल्ट पहनी हुई है, LV लिखा हुआ है, तो वो उसने कहीं इधर मार्केट वार्केट से लिए 150 रुपए की, और $350 की कौन लेता होगा? सब कुछ तो चाइना में ही बन रहा है, वो कौन सा जैसे एर्मेस है वो कौन सा पेरिस में बना रहे हैं? इतनी जरूरत क्या है आपको कि आप LV, आपको पता है कि आप शौक है गुची LV उनको शौक पसंद वो है। पूरे करें कि जो आप लगें कि आप एक ऑनेस्ट बंदे हैं, आप ऑनेस्ट बंदी हैं, लोकल ब्रांड्स पे फोकस करें। हाँ बिल्कुल, आप आप जैसे ओरिजिनल लगे ना, कहते हैं ना ये ओरिजिनल कार है, ये ओरिजिनल सोफा है, ये लोग ओरिजिनलिटी को पसंद करते हैं। अच्छा, इस तरह मेंस एक्सेसरीज में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी सॉक्स जो हैं वो प्रॉपर धुली सॉक्स होनी चाहिए, क्लीन सॉक्स होनी चाहिए। मैन आर नोटोरियस ना सॉक्स जो है, और अंडरवियर की तो मैं बात ही नहीं करता। I mean, if I go there, I think we're gonna go into another direction over here. तो वो बेचारे उस बंदे ने कलर भी बता दें सॉक्स का, वो रंग कलर सॉक्स का बहुत ज़रूरी है। तो उसमें देखें कि 4 बेसिक कलर्स हैं। ब्लैक हमेशा जो है ब्लैक सॉक्स आर वेरी गुड। अच्छा, सॉक्स की लेंथ का खास तौर पे ख्याल रखें। आपने देखा कई मर्दों को आप वो ऐसे करते हैं, सारी पिंडी नज़र आती है, उसके ऊपर सारा हेयर नज़र आ रहे थे, इट्स वेरी अगली सीन ना। और खास तौर पे जिसने वो एंकल सॉक्स पहनी हुई हैं या सॉक्स है, लेकिन फैशन बड़ा है, वो लड़कों ने पहना होता है लेकिन बुरा लगता है। अगर आप ये बोर्ड मीटिंग में जाएं और किसी मीटिंग में जाएं और कहीं इंटरव्यू देने जाएं, बिलीव इट नॉट, राइट अवे आपको वो फारग कर देंगे। तो इसका खास तौर पे ख्याल रखें। और मर्द ज़रा तो वैसे ही है ना, उनको तो इस बात का ख्याल नहीं होता कि सॉक्स में इलास्टिक है, वो कभी निकल भी जाता है इलास्टिक उसमें ना, तो दो दो के वो वाइफ कहती है, मदर कहती है कि देखो यार तुम्हारी सॉक्स का क्या हाल है। तो एनीवे सॉक्स जो आपकी जो है वो राइट होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन राइट होनी चाहिए, बेल्ट राइट होनी चाहिए। अब तो कई लोगों ने आप देखेंगे ब्लैक अपनी पैंट पहनी है, उसके ऊपर ब्राउन बेल्ट पहनी हुई है, दैट डजंट वर्क। शूज़ जो हैं कुछ और हैं, तो इसका खास तौर पे आप ख्याल रख रहे हैं। फिर आपने हाइजीन का खास तौर पे ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, अगर एक मिनट हो आपके पास। आई वेंट एंड आई डिड ए सेशन, तो मुझे एक बंदा नजर आया बैठा हुआ, बड़ा वेरी वेल ड्रेस, इम्पैकेबली ड्रेस। तो मैंने कहा यार इधर आओ तुम। तो मैंने कहा यार आई विश आई हैड ए गिफ्ट टू गिव यू, कि तुम इतनी अच्छी ड्रेसिंग करके आए हो। तो मैंने कहा मेरे पास गिफ्ट नहीं है, लेकिन लेट मी गिव यू हग। जो ही मैंने हग किया, ही स्मेल्ड सो बैड। तो मैंने कहा यार ये तेरे मैंने सारे नंबर काट लिए। हाइजीन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है मर्दों के लिए। आप क्या पहने, कौन से ब्रांड्स पहने, नेल्स फॉर लेडीज एंड जेंट्स। ये मेल्स के नाखून तो मुझे समझ नहीं आती है, ये जो गंदे हमारी छोटी सी फिंगर है, ये क्यों बड़े होते हैं? प्लीज काट लें, अगर कोई मुझे देख रहे हैं, बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा, खवातीन में खास तौर पे अब जो सैंडल्स पहनी होती हैं, ठीक है ना, अब एक खातून है वो, मेरी तो ठीक है ना? नहीं आप सैंडल, थैंक गॉड, अगर सैंडल पहनी थी मैं आपके नाखून ही देख रहा होता यहाँ बैठे हुए कि भाई पेडिक्योर हुआ है कि नहीं हुआ है, और सारा मैनिक्योर हुआ है, सारा कुछ नहीं। आप इतना आपको एक्सपोज मत करें। आप आए हैं ऐसे यू शुड लुक होमोजीनियसली। बड़ी आपकी जो है ना, एक टॉप से लेकर बॉटम तक आपकी एक लुक होनी चाहिए। आपके तो टोज जो है बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये हैं इसमें टेक्निक्स। और परफ्यूम लोगों को नहीं लगाना आता, मोस्टली मैन को। वो परफ्यूम की बोतल लेते हैं तो ऐसे करते हैं, सारा अपने शी करके अपने सारे कपड़ों पे लगा लेते हैं। तो परफ्यूम के अलावा एंटीपर्स्पायरेंट का तो लोगों को पता ही नहीं है। एग्जैक्टली, रोल ऑन एंटीपर्स्पायरेंट इज अ मस्ट। मैं कहूँगा डीओड्रेंट बड़ा ज़रूरी है। सुबह आप नहाएं तो डीओड्रेंट जरूर लगाएं। मैंने वो उसके अलावा मैं एक और टिप देना चाहती हूँ कि जैसे ये परफ्यूम का कह रहे हैं ना, तो जो वेज़लीन है, अगर आप जब वेज़लीन लगाएं, बिकॉज अगर आपका परफ्यूम इतना बहुत एक्सपेंसिव नहीं भी है, अगर आप थोड़ा सा वेज़लीन लगा के फिर उस पर परफ्यूम करें तो इट स्टेज लॉन्गर फॉर द फुल डे। आपको एक तो एंटीपर्स्पायरेंट एंड देन वेज़लीन लगा के फिर उस पर स्प्रे करें, इट इज़ गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्गर। ठीक है। उसके अलावा जो अभी जूस की भी बात हो रही थी, मैं लेडीज़ को भी बताऊँ, किटन हील्स ओनली, नो या ब्रॉड जो ब्लॉक हील्स हैं वो, एंड किटन्स हील जो छोटी हील्स होती हैं, पंप्स हैं बड़े अच्छे हैं। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जब आप सारा कुछ तैयार होते हैं ना, तो आप यूजुअली लोग अपनी वाइफ के पास जाते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वाइफ ने क्या कहना है, आप तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आपकी लेंथ जो है टाई की लेंथ होनी चाहिए कि आपकी बेल्ट जो है ना, बकल जो वहाँ तक जानी चाहिए, उससे नीचे नहीं जानी चाहिए, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। और टाई की विड्थ आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आजकल 2.5 इंच की टाई चल रही है, 2.25 इंच की मैक्सिमम जो है ना। तो आपने वो पुरानी डायनासोर एज की जो 3.5 इंच की जो बिब की तरह लगती हैं, तो ऐसी टाइयों को आप डेफिनेटली अवॉइड करें, क्योंकि आप तो कहते हैं मैं बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरी कंपनी बड़ी स्टेट, आप लग रहे हैं डायनासोर एज से। तो आप ऐसी हरकत ना करें, आपके लिए। अच्छा, बीच में एक वो बिल्कुल स्लिम टाइज भी आई थी, बिल्कुल पतली वो पतली जो होती है ना, जो रस्सी की तरह होती है, तो वो नहीं, आप कोई वो
मीडियम जो है ना, जैसे मैंने कहा कि 2 इंच से लेके आप 2.25 इंच तक जो है ना, यू नो एक्चुअली अच्छा, फिर मीडियोक्रेसी इज द की। और इसमें आप ये भी ख्याल रखें कि आपकी चेस्ट कितनी बड़ी है। आपका बहुत बड़ी चेस्ट है, उस पर आपने पतली स्टाइल लगाई है तो यू लुक वेरी फनी ना। बिल्कुल। तो ये भी अपनी प्रोपोर्शन का भी खास तौर पर ख्याल रखें। कपड़ों में सारी प्रोपोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर कपड़े फिट नहीं होते तो फॉरगेट अबाउट इट, फिर तो आपने ऐसे पैसे ज़ाया किए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने हेल्पफुल टिप्स दिए हैं, बहुत अच्छी टिप्स दी हैं। और साथ साथ रमज़ान में कैसे हम 4 आउटफिट्स के साथ 40 दिन के आउटफिट्स बना सकते हैं, ये भी आपने बताया, और ये मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ट्रांसमिशन जारी है, अब यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।